पाठ 3 कौआ और चिड़िया। आरंभ करने से पहले प्रस्तुत कहानी के माध्यम से छात्रों को बताया गया है कि किसी भी समस्या के आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बड़ी सूझबूझ से उसका हल निकालना चाहिए। एक चिड़िया के 2 छोटे और प्यारे बच्चे थे। कालू कौआ उसके बच्चों को खाना चाहता था। उसने एक तरकीब निकाली। वह चिड़िया के पास गया और बोला, बहन, नदी किनारे मेला लगा है। लाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को मेला दिखा लाता हूँ। चिड़िया उसकी चालाकी समझ गई। वह बोली, कालू भैया, मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते। तुम लकड़ी की गाड़ी ले आओ। उस पर बैठाकर बच्चों को मेले की सैर करा लाना। कालू खुश हो गया। उसे लगा कि उसका काम बन गया। वह उड़कर बढ़ी के पास गया और बोला, मुझे चिड़िया के बच्चों को सैर करवानी है। लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना दो। बढ़ी बोला, कालू भाई, मेरे औजार पुराने हो गए हैं। तुम लोहार से नए औजार ले आओ। मैं गाड़ी बना दूंगा। कालू कौआ नए औजार मांगने लोहार के घर गया। लोहार बोला, कालू, मेरे जूते फट गए हैं। फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं? तुम चर्मकार से मेरे जूते सिलवा लाओ। उन्हें पहनकर मैं नए औजार बना दूंगा। लोहार के फटे जूते लेकर कालू कौआ चर्मकार के पास पहुंचा। चर्मकार बोला, कालू भैया, मुझे भूख लगी है। तुम दूधिया से दूध ले आओ। तब तक मैं जूते सिल देता हूँ। जूते वहीं छोड़कर कालू कौआ दूधिया के पास दूध लेने गया। दूधिया बोला, कालू भाई, मेरे पास बर्तन नहीं है। तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ। मैं तुम्हें दूध दे दूंगा। कालू कौआ बर्तन लेने कुम्हार के पास पहुंचा। कुम्हार बोला, कालू, मुझे बहुत बुखार है। तुम डॉक्टर को बुला लाओ। मैं ठीक होकर तुम्हें बर्तन बनाकर दूंगा। कालू कौआ जिरान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, कालू भाई, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। गंदे कपड़े पहनकर मैं कुम्हार के पास कैसे जाऊंगा? तुम पहले धोबी से कपड़े धुलवाकर ले आओ। उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के घर चलूंगा। कालू कौआ जिराफ डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर धोबी के पास पहुंचा। धोबी बोला, कालू, मैं तो अभी सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहा था। ऐसा करो, तुम मेरे लिए सब्जी ला दो। तब तक मैं डॉक्टर साहब के कपड़े धो देता हूँ। कालू सब्जी वाले से सब्जी खरीद लाया। इतनी देर में धोबी ने कपड़े धोकर सुखा दिए। साफ कपड़े लेकर कालू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साफ कपड़े पहनकर कुम्हार के घर पहुंचा और उसे बुखार ठीक होने की दवा दी। कुम्हार ने ठीक होकर झटपट बर्तन बना दिए। बर्तन लेकर कालू दूधिया के पास पहुंचा। दूधिया ने बर्तन में दूध भर दिया। दूध लेकर कालू चर्मकार के पास पहुंचा। दूध पीकर चर्मकार ने फटे जूते सिल दिए।
जूते लेकर कालू लोहार के पास गया। लोहार ने जूते पहनकर नए औजार बना दिए। औजार लेकर कालू बड़ी के पास गया। बड़ी ने कालू को एक सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बनाकर दे दी। गाड़ी लेकर कालू चिड़िया के पास पहुंचा और बोला, देखो बहन, मैं बच्चों को सैर करवाने के लिए लकड़ी की गाड़ी ले आया हूँ। तभी बंदर डाकिये ने आवाज लगाई, बहन, तुम्हारी चिट्ठी। चिट्ठी पढ़कर चिड़िया रोने लगी। बोली, कालू भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे बुलाया है। यह गाड़ी मुझे दे दो, मैं बच्चों को इस पर बैठाकर ले जाऊंगी। यह कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ लकड़ी की गाड़ी पर बैठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। कालू बेचारा चिड़िया का मुंह ताकता रह गया।